राधे राधे भक्तों। आज सभी को कार्तिक मास और शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस साल वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आश्विन महीने की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा का या कुजागर पूर्णिमा या कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बड़ी तिथि होती है। और इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और रात के समय चंद्र देवता का पूजन करने का विधान है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस बार साल 2025 में अश्विन महीने की पुण्यतिथि को 2 दिन पड़ रही है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। लेकिन इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर रात 10:53 पर समाप्त होगी। भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में होगा। भद्रा को अशुभ और मुहूर्त माना जाता है। भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म कार्य विनाशकारी और कष्टदारी हो सकता है। लेकिन भद्रा काल में आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी शुभ काम को करना चाहते हैं तो भद्रा काल की समाप्ति होने का आपको इंतजार करना चाहिए। और आज हम सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। लेकिन कथा से पहले हम सभी भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भद्रा के 12 नामों का स्मरण करेंगे, क्योंकि जब भद्रा होती है तब उस समय भद्रा का पूजन या भद्रा के नामों का स्मरण करने पर भद्रा का अशुभ प्रभाव टल जाता है। यह 12 नाम हैं: धन्या, दधि, मुखी भद्रा, महामारी खरानना, कालरात्रि महारुद्रा, वृष्टि कुलपुत्रिका, भैरवी महाकाली, असुर क्षयकारिणी। यह 12 नाम भद्रा के हैं, जिनका नाम आप प्रत्येक दिन सुबह सुबह कर सकते हैं। आइए हम सभी भद्रा की प्रार्थना करें कि किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। हे भद्रा, आप समय की कठोरता और शुभ कार्यों की बाधा कही जाती है, किंतु आज हम आपके चरणों में विनम्र होकर निवेदन करते हैं कि आप उपस्थिति किसी के भी जीवन में कलेश या विघ्न न लाएं। हे देवी, आपने उग्र प्रभाव को शांत कर दीजिए और हमें धर्म, सत्य और मंगल के मार्ग पर आगे बढ़ने दें। आपकी कृपा से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और हर हृदय में सुख, शांति और आनंद स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। अब हम सभी भगवान गणेश का नाम लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए। प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। ओम गजानंदनम भूतगणादिविद्य कपितजम फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों का प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल मिले। ऐसा कथा जो सुनने को हमारी इच्छा सर्वशास्त्र ज्ञाता भी हो। सूत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्रेष्ठ वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि आदिमत्य नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को दुख नष्ट करने वाले हो।
आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, आपके कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया कर रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के साथ सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वालों, स्वर्ग तथा मृत्यु लोकों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है, और किस दिन का यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवावे ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं, और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देने तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें और पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है, और विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय से सूत जी बोले कि ऋषियों, जिसने बहुत पहले समय में इस व्रत को किया है, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बुढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा है कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। ब्राह्मण का सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, ऐसे तुम उनका पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बताया था, उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस रात भर नींद नहीं आई, और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान की व्रत किया, और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से दुख छूट जाता है। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कथा कहा। यह व्रत मैंने तुमसे कहा, विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले कि मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया, और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथी पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत को बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ, और चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को लौट गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय संकल्प किया कि वह आज गांव से लकड़ी बेचने से ही जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से दुगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण
इत्यादि। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के पूर्ण प्रभाव से वह बुढ़ा लखनहारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रियम था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु नामक वैश्य आए और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आकर गया और राजा को व्रत करके देख विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति मुक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, यह वैश्य अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्ति मां सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसकी सच विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से नियुक्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने से उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी होने रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंवर नगर पहुंचा और वहां पर खोजकर बहुत देखभाल पर कन्या के लिए एक सुअज्ञ वर्ण एक पुत्र को ले आया। उस सुअज्ञ योग को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपने पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ही उस व्रत को करना भूल गया। तब से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जामात सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हुए कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहाँ वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले कि राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री इधर उधर बहुत दुखी हो रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अंत में की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई और वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर रखा है वह निर्दोष है, उन्हें प्रार्थी छोड़ दे और उनका सब धन जो तुमने लिया है उसे वापस लौटा दे, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने
राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर वह सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभाव, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब दोनों बस अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण व्रत की जय। हर हर महादेव। राधे राधे।